नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए आपको भूल कर भी इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप कहेंगे कि आपके घर के अंदर आखिर लक्ष्मी क्यों ना आते हैं या लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर के ऊपर क्यों ना बनती है। दोस्तों जिसका कारण होता है हमारे द्वारा किया गया ऐसा पाप या ऐसी गलतियां जिसके कारण हमारे घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है या फिर हमारे घर के अंदर लक्ष्मी नहीं रहती है। दोस्तों कई बार क्या होता है, नया नया विवाह होता है और विवाह के कारण कई लोग कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि भगवान को वह एक तरह से भूल ही जाते हैं। पूजा पाठ करना, पूजा पाठ के कार्यों के अंदर भाग न लेना या फिर भगवान को किसी भी कार्य के अंदर याद न करना। दोस्तों किसी भी प्रकार का जब शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले देवी देवताओं को याद किया जाता है। अगर आप अपने हर कार्य के अंदर देवी देवताओं को भूल जाते हैं तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर कंगाली का आगमन होता है। दोस्तों इसी तरह ऐसी महिलाएं जो कि इन बातों को दरकिनार करते हैं, दोस्तों हमारे शास्त्रों के अंदर और प्राचीन समय से ही एक रीति चली आ रही है कि गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, इन 3 वार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। अगर किसी प्रकार की महिलाएं इन बातों को नज़रअंदाज, हाँ किसी प्रकार का वार त्योहार एक अलग ही मुहूर्त होता है तो उस बात की अलग बात है, अन्यथा आपको कभी भी गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की गलती बार बार करते हैं तो दोस्तों आपको आपके परिवार के अंदर दुख देखना पड़ता है, परिवार के अंदर धन की कमी का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आप अपने जीवन के अंदर कंगाली से बंध जाते हैं। इसीलिए गुरुवार के दिन आपको विशेष तौर से बाल नहीं धोना चाहिए। दोस्तों ऐसी महिलाएं जो कि किसी कारणवश किसी सुहागिन महिलाओं को जैसे कि उनकी प्रकार की कोई चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें नहीं लानी चाहिए, लेकिन वह गलती से या किसी भी तौर से सुहागिन महिलाओं की वह चीज़ें चुरा कर लेकर अपने घर आ जाती है। किसी अन्य महिला की चीज़ें अपने मन को मीठा करते हुए समझ लीजिए कि उन्हें भा जाती है और किसी प्रकार की चीज़ों को चुरा कर अगर अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है तो दोस्तों उन्हें कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। उस सुहागिन महिला की, जिस महिला की आपने चीज चुराई है या जिस महिला की चीज आपने बिना पूछे लेकर आए हैं, उस घर के ऊपर माता लक्ष्मी इतनी ज्यादा क्रोधित होती है कि समझ लीजिए उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी लौटकर नहीं आती है। इसी तरह दोस्तों ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो कि झाड़ू को ठोकर लगाते हैं, दोस्तों झाड़ू के ऊपर पांव अगर आप गलती से एक बार लग गया तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी चाहिए और उनसे सही और सकारात्मक मांग लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है कि आप झाड़ू को ठोकर या झाड़ू को पैर लगाते हैं तो दोस्तों ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी भूल कर भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर के अंदर कंगाली अपने आप ही अपना पांव पसार लेती, इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा घर जहां पर कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं होता हो, बड़े बुजुर्गों का हमेशा अपमान होता रहता हो, जहां पर महिलाओं के साथ मारपीट होना, झगड़ा होना या अपने माता पिता का या बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, उनके साथ किसी न किसी रूप से कलह उत्पन्न करवाना, समझ लीजिए दोस्तों उस घर के अंदर देवी लक्ष्मी भूल कर भी कदम नहीं रखते हैं। उस घर के अंदर कंगाली अपना पांव पसार लेती है और उस घर के अंदर देखते ही देखते दुर्भाग्य आने लगता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर की महिला को घर की देवी के तुल्य माना जाता है, लक्ष्मी के तुल्य माना जाता है और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग, अगर आप इनका अपमान करते हैं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों ऐसा पुरुष या ऐसी महिला जो कि घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़ देते हैं आलस्य की वजह से या फिर सुबह धोने के कारण, क्या बोलते हैं कि सुबह हम बर्तनों को धो देते हैं। दोस्तों अगर आप लगातार यह गलती कर रहे हैं, रात को रसोई घर के अंदर झूठे बर्तन छोड़ना, साक्षात प्रेत आत्माओं को अपने घर के अंदर बुलाना, नकारात्मकता को अपने घर के अंदर बुलाना और लक्ष्मी को अपने घर से क्रोधित करने के बराबर माना जाता है। और अगर आप
यह गलती लगातार कर रहे हैं, रात को जूठे बर्तन छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों आपका घर कभी भी धन की कमी समझ लीजिए होगी और धन का आगमन आपके घर के अंदर कभी भी नहीं होता है। इसीलिए रात को रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। इसी तरह घर का मुख्य द्वार हो, आपके घर की अलमारी हो, या फिर ऐसी चीजें जो कि सात्विक मानी गई हो, पूजा पाठ के लिए मानी गई हो, तुलसी का गमला हो, ऐसी चीजों के ऊपर कभी भी अपने पांव की ठोकर नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। अगर आप पांव की ठोकर के साथ दरवाजा बंद करते हैं, पांव की ठोकर मारकर आप घर के अंदर आते या जाते हैं, या फिर आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे सकारात्मक चीज़ों की हानि होती है, उस घर के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और आपको अपने आप ही कंगाली और रुष्टता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ऐसी महिलाएं जो कि अपने घर की दहलीज पर संध्या काल होने के बाद या सुबह जल्दी बैठ जाती है, दोस्तों महिलाओं का घर की दहलीज पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करना दोस्तों साक्षात गलत कार्य या गलत प्रवृत्ति की महिला का कार्य होता है। घर की मुख्य द्वार के एकदम सामने की तरफ किसी भी महिला का सुंदर सजकर बैठना शास्त्रों के अंदर भी गलत माना गया है और ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करे, न कि आपके घर के ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाए। दोस्तों इसी तरह हमारे शास्त्रों के अंदर विदित है और अगर इस नियम का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। वैसे यह नियम किसी प्रकार से कोई जरूरी या किसी के ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन दोस्तों शास्त्रों की माने तो इस नियम का कई गुना फायदा होता है। दोस्तों ऐसी महिलाएं जो कि अपने पति से पहले ही भोजन कर लेती है या अपने बच्चों या अपने परिवार से पहले ही भोजन कर लेती है, ऐसी महिला दोस्तों हमेशा लक्ष्मी या धन की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को या तो आप क्या करें कि भोजन अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने पति के साथ करें, ताकि आपको उसका फायदा प्राप्त हो। और ऐसे पति भी जिस दिन अगर आप किसी प्रकार का व्रत आदि करते हैं तब आप कुछ न कुछ आहार ग्रहण करें, जैसे कि अपने पति को अपने हाथों से ग्रहण कराएं, तो दोस्तों उस गृहस्थी के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर गुरुवार के दिन पोछा लगता है या फिर ऐसा घर जहां पर पूजा घर का और बाकी घर का भी पोछा एक ही रहता है, वहां पर अलग अलग उपयोग के अंदर नहीं लाए जाते हैं, या फिर दोस्तों गुरुवार के दिन घर के अंदर पोछा लगाना साक्षात घर के अंदर कंगाली को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के एक दिन का त्याग करें, गुरुवार को पोछा नहीं लगाएं, और अगर आप पोछा लगाते हैं तो दोस्तों समुद्री नमक उसके अंदर डालकर आपको लगाना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार के दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इसी तरह ऐसा घर जहां पर दोस्तों झाड़ू का अपमान किया जाता है, झाड़ू के तिनके हो चुके लेकिन नया झाड़ू नहीं लाया जाता है, या फिर संध्या काल होने के बाद झाड़ू लगाया जाता है, उस घर के अंदर भूल कर भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, उस घर के अंदर कंगाली आ जाती है। दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा, रात को आपको रात लंबी लगने लगती है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते परेशान हो जाते हैं, बुरे स्वप्न आना, अचानक नींद खुल जाना, इस प्रकार की गतिविधियां आपके घर के अंदर होती है, या फिर आपका मन नहीं लगता है, तो आपको एक कार्य करना चाहिए। अपने पैरों के अंदर आपको काला धागा बांधना चाहिए, किसी भी एक पैर के अंदर काला धागा बांध ले और साथ ही साथ आप गायत्री मंत्र का जाप करें और सो जाए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको बुरे स्वप्न आना, इस प्रकार की नींद के अंदर विघ्न पड़ना या फिर कोई ऐसी गतिविधियां होती है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है और आपको इस प्रकार का किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। दोस्तों इसी तरह घर की महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान दें और घर के पुरुष भी, देर तक आप सोता है और आज के समय के अंदर हो चुका है कि देर तक आप सोते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, देर तक सोना और सुबह सभी समय पर नहीं उठना, सुबह देर तक सोते रहना, समझ लीजिए घर के अंदर कंगाली का आगमन होता है। ऐसे घर के अंदर भूल कर भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है और उस घर के अंदर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसी तरह दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल देने से लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिलती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी प्लास्टिक के पात्र के अंदर आपको भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के अंदर लिखें जय मां लक्ष्मी सदैव हमारे ऊपर आप मेहरबानी रखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी अन्य मित्रों को भी मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नई वीडियो की जानकारी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।